सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कारयोग वीर ते भैनों जो अज गुरमत क्लास दे विच हाजरी पा रहे हो, आप जी नूं जी आया आखदा होया, आप जी दियां सीसां मंगदा होया, गुरु तेग बहादुर महाराज दे जो 57 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे 12 तो वधिक श्लोकां दी लड़ी विच पंजवें पातशाह दे जो श्लोकां तो बाद नवे महले दे श्लोक गुरु तेग बहादुर साहब जी दे हन। तो श्री गुरु ग्रंथ साहब दे अंक 1426 तो लाके 1429 तक हैं। तो ये जो श्लोक साडे कोल हन, अज जो असी आप जी नाल विचार करनी है, इन्हां श्लोकां दे बारे एक पंछी चाहत पानी है। जो एक्चुअल आरंभता है वो समय के मुताबिक अगर समा होएगा तो श्लोकां की आरंभता अज असीं कर देंगे, नहीं तो कल की क्लास के अंदर वो लड़ीवार जिहड़े श्लोक 57 श्लोक हैं उन्हां दी विचार जिहड़ी है वो कल होगी। तो असी देखते हाँ कि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जिहड़े त्याग दे और बहादुरी दे प्रतीक सन, उन्होंने जो मुद्दा श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर मन नूं समझावना करन दी सी, उस नूं एक विशेष श्लोकां दी लड़ी दे अंदर साडे नाल साझ पाई। उन्हां दी बख्शिश है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर जिवें मन नूं समझावन दी गल कीती है, मन समझावन कारण है कछुक पढ़िए ज्ञान। ज्ञान नूं पढ़न दी लोड़ हुंदी है, वो ज्ञान इसलिए हुंदा है कि सानू पता लगे कि ये जो सानू मनुखा जन्म मिलिया है वो किस वास्ते मिलिया है। जेकर सानू ये समझ आ जाए ये मनुखा जन्म किस वास्ते मिलिया है, तो फिर असी इस मनुखा जन्म नूं अजाई नहीं गवावांगे। जिवें पंचम पातशाह जी ने बख्शिश की है कि भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम मिल साध संगत भज के वरना। तो केवल परमात्मा दा नाम दा भजन करने वास्ते सानू ये देही मिली है। इसका होर जो प्रयोजन है वो यही है कि असी इस देही नू जड़ा है पाल के रखना है, संभाल के रखना है, ताकि कट वसे चरनार बंद हृदय वसे गोपाल, नानक सो प्रभ सिमरे है इस देही गोपाल। तो इस देही की सानू लोड़ है, ये साडी घोड़ी है, ये साडा व्हीकल है जिस दे नाल असी अपना इस मनुखा जन्म का सफर जड़ा है उसनू पूरा करना। तो जो विषय वस्तु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने सानू बख्शिश की है इन्हां श्लोकां दे अंदर, वो मन नू एक चानन दिखाया है, मन नू एक रोशनी दी है कि हे मन, तेरा जड़ा है इस संसार दे अंदर जिस वास्ते तू आया है वो एक ही मकसद है। जेकर तू उस प्रभु दे गुण नहीं गाए तो तेरा ये जन्म जड़ा है वो व्यर्थ हो जाना है। तो ये व्यर्थ ना होवे, इस करके मन नू जो जो संसार दे अंदर विचरदियां जो जो अवस्थावां साडे सामने आंदियां ने, जो जो सिचुएशन साडे सामने आंदियां ने, उस दे नाल सानू वाकफियत करा के और सानू अखीर ते सानू इस गल ते पहुंचाते हैं कि जिन्हां ने नाम जपिया है उन्हां दी की अवस्था हो गई है। जिन हर जपिया से हर होए, जिन्हां ने गुण गोबिंद गाए हैं उन्हां दा जड़ा है जीवन वो हरि वर्गा परमात्मा वर्गा ही हो गया। तो जिन्हां ने जन्म सारा बता दिता, अगर परमात्मा दे गुरु दे गुण नहीं गाए, गोबिंद दे गुण नहीं गाए, तो उन्हां दा ये जन्म जड़ा है व्यर्थ हो गया। उन्हां दा जन्म लेना ना लेना एक बराबर हो गया। ये भी सानू गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने श्लोकां दे अंदर सानू समझाया है कि किस तरीके नाल असी परमात्मा दे जड़े
ਗੁਣ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਕਿਆਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਲਸਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਛਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਮछली बिन पानी है क्यों जीवन पावे, बूंद भी होना चातरक क्यों कर तृप्तावे। तो एक चातरक और मछली का एग्जाम्पल दे करके भी गुरु साहब ने सानू इन्हां श्लोकां अंदर समझाया है कि मछली जिहड़ी है वो पानी तो बिना रह नहीं सकती, जेकर साडे वो पानी नहीं पींदी तो उसदी मौत हो जाती है। मछली दे परिवार वांग जीवन मरण ना विसरे पानी, ਉਹਦਾ जीवन और मरण पानी है। जेकर जीवन है पानी है तो वो जिंदी है, जेकर पानी नहीं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गुरु साहब का कहने का सानू ये भाव है कि भाई तुसी प्रभु का गुण एवें नहीं गाना कि असीं किते बाजा ढोलकी लै लई, तबला लै लिया, खड़का लिया, सुरां कढ़ लईआं ते वो अंदर साडे नहीं गया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀ ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਕਥਾ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो गुरु साहब ने इनू सानू बख्शिश की है, इन्हां अपने श्लोकां दे अंदर सानू नाल ही समझाते रहे कि सिचुएशन की है, साडा शरीर जिहड़ा है ਉਹਦੇ अंदर किनियां कोई सानू प्रॉब्लम जिहड़ियां आंदियां हन। ਅਸੀਂ इस अपने सरीरक यात्रा के दौरान ਅਸੀਂ अपना असली मकसद भुल के गुण गोबिंद नूं गान नूं भुल करके ਅਸੀਂ की करते हाँ, ਅਸੀਂ अपने जिहड़े ज्ञान इंद्रे हन, कर्म इंद्रे हन, इन्हां नूं माया दे अधीन कर दिता। और माया के अधीन करन नाल ये मन जिहड़ा है गुरमत की गल सुनने की बजाय वो माया के टहे चढ़ गया। तो माया के जिहड़े चस्के हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, हंकार जिहड़े हैं, ये त्रै गुण जिहड़ी माया है, ये त्रै गुणां दे चस्के बड़े हैं। गुरमत नूं समझना, गुरमत अनुसार जीवन ढालना, ये एक उच्ची पहाड़ी, कठिन पहाड़ी चढ़न के बराबर है। एक बड़ी मुश्किल घाटी है, लेकिन जड़ा एक बारी चढ़ गया वो फिर कबीर साहब कहते हैं कि जय मार्ग पंडित गए पाछे गई बहीर, एक अवगढ़ घाटी राम की तैं चढ़ रहे हो कबीर। कबीर साहब उस जितों घाटी के उत्ते चढ़े हैं, फिर उन्होंने प्रभु के नाम का आनंद और रस आया। फिर उन्होंने थले जिहड़े माया के रस हैं, वो पहाड़ी तो थले जिहड़े माया के रस हैं, उन्होंने भी थले उतरन का उन्होंने मन ही नहीं किया। तो ये सानू इन्हां श्लोकां दे अंदर भी गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बड़े प्यार नाल समझाया है कि जेकर असी इन्हां दे विच असी वड़े रहे हाँ ते असी एक मिनट भी उस दे विचों चित अपना पिछे नहीं करते। जेकर असी जागदे हाँ ते तां भी माया दी चिंतन करदे हाँ, माया दे बारे सोचदे हाँ, बिजनेस दे बारे सोचदे हाँ, अपने शरीर दे बारे सोचदे हाँ, मैं किहड़ी डाइट खानी, किहड़ी नहीं खानी, मैं कितना पैसा मेरे कोल होर चाहीदा है, मैं ऐ करना, मैं ऐ माया कतर करनी, मैं ऐ करनी है। तो वो सारा दिन रात नूं भी सुते पिया भी वही बढ़ांदा है जो वो दिने करदा है। जेकर रात नूं भी वही सुपने आंदे हन जो काम दिने करदा है, तो फिर रात और दिन 24 घंटे दोनों ही जड़े उहदे व्यर्थ हो गए। तो एक मिनट भी जड़ा है उस माया के प्रभाव तो अपने मन नूं जड़ा है वो पिछे नहीं हटांदा। यही गुरु साहब ने अपने श्लोकां दे विच सानूं समझाया है, अपनी विचारधारा नाल समझाया है कि एक निमक वास्ते भी तू अपने मन नूं माया की सोच तो, माया की जिंदगी तो पासे नहीं हटांदा। ते रिजल्ट की होएगा कि जेकर नाम नहीं जपिया तो फिर की होएगा, इस तेरा जन्म अकारज चला जाएगा, व्यर्थ चलेगा, ते तेरे गले विच जमा की जड़ी है वो फांसी आके पै जाएगी, ते तेरी जड़ी है इस शरीर की मौत हो जाएगी। कि ये शरीर जड़ा इन्ना इंपॉर्टेंट है, गुर सेवा ते भगत कमाई तबे मानस दे पाई। गुरु की सेवा ते भक्ति करने वास्ते ये शरीर मिलया है। इस देही को सिमरा देव सो देही भज हर की सेव। तो ये देही जिहड़ी है इसनूं देवी देवते भी जिहड़े हन वो भी चाहुंदे हन कि सानू भी ये देही मिले, ताकि असी प्रभु का सिमरन करके इस देही दे राही असी मुक्ति नूं हासिल करिए।
लेकिन जे अगर माया के अंदर ही असी गलतान रहे तो फिर साडा मन जिहड़ा है वो इन्हां दे विचों ही बतीत हो जाएगा। बचपन विच जिवें असीं कहने हैं कि साडी मैमरी जिहड़ी है वो 4-5 साल तो बाद डिवेलप होंदी है ते 12 बरस बालतन बीते 12 साल तक ते सानू समझ नहीं हुंदी कि असीं की करना, साडा मकसद की है। वो खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना, नाम विसार खुआरी कीनी त्रिग जीवन नहीं रहना। ये अवेयरनेस 12 साल की उम्र तक है नहीं मनुख के अंदर। तो उस जिसले जवानी आती है उस जवानी के अंदर की है, पहले प्यार लगा थन दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी वेव, चौथे प्यार उपन्नी खेड प्यार उपन्नी खेड, फिर पंजवें खान पीन की तात, छेवें काम ना पूछे जात। तो जिस वेले जवानी आ गई फिर काम का इन्ना अटैक होया उस उत्ते, इन्ना प्रभाव उस उत्ते पिया कि वह हुण दिन रात हमेशा ही जो विषयकारां बारे काम बारे ही सोचता है। वो जिहड़ी काम ना पूछे जात जिवें असीं कहने आ कि वो जात को जात भी नहीं देखता, वो चंगा भला भी नहीं देखता, सिर्फ काम की पूर्ति वास्ते वो अपने जिहड़ा है जीवन नूं उस पासे वल आ जाता है ते जवानी भी जिहड़ी है उसकी व्यर्थ हो जाती है। पर फिर जो जवानी बीत गई फिर बुढ़ेपा आ गया। हुण बुढ़ेपा जो आ गया, देखो जवानी हर अवस्था जिहड़ी है ना एक बारी आनी है। बचपन भी एक बारी आना है, हाँ जी, उस तो बाद जवानी भी एक बारी आनी है, बुढ़ेपा भी एक। और बुढ़ेपा जिहड़ा है वो इन्ना लंबा पीरियड है। सिर्फ बचपन का पीरियड है भी इन्ने साल तक बचपन है, उस तो बाद इन्ने साल जवानी, जवानी हमेशा नहीं रहनी। लेकिन बुढ़ेपा जिहड़ा है वो टिल डेथ रहना है, वो अखीर ते रहना ही है। फिर वो जिहड़ा टाइम है वो पछतावे दा कि जिसने हुण शरीर नूं जिहड़ा जित लिया उस बुढ़ेपे ने, तो फिर वो कहता भाई हुण ते तेरी उम्र बीतती जा रही है, हुण तू बुढ़ा है, हुण तेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे, नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुधवानी, रुदा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे प्राणी, कि हुण तू की कर सकता है, तेरे सारे जिहड़े जिहड़े फैकल्टीज हैं तेरियां वो सारियां फेल कर रही हैं, तो तू बिल्कुल ही अवेयर नहीं अपने आप को कर रहा, अवेयरनेस नहीं कर रहा कि मैं जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बाणी, भजरा रेमन सारंग पानी। जो बोलता है पप्पा तो निकलता फफा मूँह दे विचों, गल कोई करता है तो हवा नाल दंद वाले पासों चीज़ निकलता, कोई खाना चाहता तो दंद जिहड़े हैं वो खत्म हो गए, अखां जिहड़ियां हैं वो नीर असार बहे, लगातार पानी उतों वग रहा, कुछ प्रॉपरली देख नहीं सकता, कोई चीज़ कान सुन नहीं सकता, कान के अंदर आवाज़ आती है तू 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 करके। ते भाव यह कहता कि सारे ही जड़ा शरीर के इंपॉर्टेंट अंग सन जिन्हां दा इस्तेमाल करके परमात्मा का सिमरन करना सी, परमात्मा का भजन करना सी। नैनो नींद पर दृष्टि विकार, अखां जड़ियां ने वो पराई दृष्टि के विकारां दे पासे लग गई। सरवणी सोए सुन निंद विचार, जिहड़े कन हन वो निंदिया विचार दे विच सुन गए। भाई कोई निंदा करदिया होवे तो उन्होंने कहता भाई ये निंदा करिए 10 काम छड़ के असीं चले जाए, भावें चुल्हे के उत्ते कोई चीज़ दूध रखा हो उबल जाए, नुकसान हो जाए किसी चीज़ का, लेकिन असीं 20 काम छड़ के उस पासे वल जाने जिस पासे निंदिया हो रही होवे, असीं अपने उस पासे वल ले जाने कन। सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठे साथ। क्यों फलानी गली दे विचों ना उत्थे समोसे बड़े वधिया मिलते हैं, वो फलानी जगह के उपर गोलगप्पे बड़े वधिया मिलते हैं, वो फलानी जगह के उपर पीज़ा बड़ा वधिया मिलता है। तो यही रिसर्च जिहड़ा है वो साडा मूँह करदा रहिंदा, यार है मूँह दे विच ना स्वाद जिहड़ा आ रहा ना इहनूं मैं पूरा करना ही करना, भावें मैनूं किन्नी दूर गड्डी चला के जाना पवे, किन्नी औखे होके मैनूं जाना पवे, लेकिन मैं ये स्वाद लैना लैना। रसना सोई मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद। वो माया दे विच बिस्माद अवस्था विच आया है। बिस्माद विच है कि इन्ने चस्के लांदा है कि वो कहता भी मैनूं तो बस यही है मेरी दुनिया, ये खाना पीना हसना सौना विसर गया है, मरना उन्होंने मरना विसर गया है। तो सतगुरु ने सानू इन्हां श्लोकां दे अंदर एक गल समझाई है कि हुण तेरी ये जिहड़ी जीवन बीत रहा है, हुण ही प्रभु का भजन कर लै, हुण ही प्रभु का नाम कर लै, नाम जप लै, कि ये सानू बाणी समझाया है कि नाम जपन की कोई उम्र नहीं, लेकिन हर उम्र नाम जपन की है। ये कहना भी किसी को कहो, असी जो मिशनरी लैन दे विच अज तो कोई
40 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਅਵਸਥਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਕਲਟੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੋਂ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਹਾਲੀ ਠੀਕ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲੀ ਕੰਨ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਅੰਤਰ ਗੁਰੂ ਆਰਾਧਨਾ, ਦੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਨਣਾ ਗੁਰ ਨਾਮ, ਸਤਗੁਰ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆਂ ਦਰਗਾਹ ਪਾਈਏ ਠਾਉ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਥ ਦੇ, ਜਗ ਮੇ ਉਤਮ ਕਾਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕਹੀ ਕੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਅਜੂ ਸਮਝ ਕਛ ਵਿਗੜੋ ਨਾ ਹੈ, ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਇਹ ਬਾਵਰੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਮਨੁੱਖ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਨਮ ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਕ ਜਨਮ ਦੁਰਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੇ ਡਾਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ। ਦੇਖੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਜੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੈਕਲਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਟਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕੌਣ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੌਣ ਆਣਾ ਫਿਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ, ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਹੁਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਦੌੜਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜੋ ਨਾਵੇਂ ਮੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੁਲਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਬਈ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਵਿੱਚ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਦੌੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਧਨ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਧਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਨ ਕੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਇਸ ਧਨ ਦੀ ਔਰ ਧਨ ਦੀ ਕੀ ਵਡਾਈ ਹੈ? ਇਹ ਧਨ ਤੇ ਖਾਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਧਰਨ ਪਰੇ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖਸਮ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਖਸਮ ਮਰੇ ਤਾਂ ਨਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰੋ ਔਰੋਂ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਲੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕਲੇਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਰਿਹਾ।
ना तुहाडा शरीर ने साथ दिता, तुहाडा जो तन उपजो संग ही सो भी संग ना हुआ, कि वह भी तुहाडे नाल ना होया। वो धन जिहड़ा इकट्ठा किया वो शरीर त्यागन दे नाल ही है खत्म हो गया। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 35 जिहड़े 33 सवैये हैं, अखीरले सवैये दे अंदर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बख्शिश की है कि तौ तन त्यागत ही सुन रे जड़। हे मूर्ख बंदे, तू ये सुन कि तेरे शरीर त्यागन के बाद की होना है। प्रेत बखान त्रिया भज जई है, कि प्रेत प्रेत करके त्रिया जिहड़ी है, स्त्री जिहड़ी है, उन्हें भज जाना है, उन्हें नजर नहीं होना। पुत्र कलतर सो मित्र सखा, ये बेग नकारो आए सदई है, कि ये जिहड़े मित्र यार आउणगे उन्होंने की करना है कि ये हुण माया जिहड़ा प्राणी है इसकी तां डेथ हो चुकी है, तो इनू हुण छेती जिहड़ा है इस घर दे विचों इनू ले जाना चाहिए है, क्योंकि इसका बॉडी जिहड़ी है वो डिके हो जाएगी, बॉडी दे विचों होर जिहड़े वो चीज़ां निकल सकदियां ने। तो इस करके इस देही नू जिहड़ा है जिन्हां मित्रां सज्जनां नू बड़ा प्रेम प्यार किया, जिन्हां वास्ते असीं कई घंटे उन्हां दे नाल लगाए, कई असी पैग ला ला के उन्हां दे नाल बैठ के समा बर्बाद किया, लेकिन वो जिहड़ी चीज़ां साडे नाल जिहड़ी हन वो नहीं गईयां। उन्होंने सानू ये गल कहा भी ये शरीर नू जल्दी इत्थों लै जाओ। त्रिया ने कहा भी ये ते हुण भूत हो गया, इहदे अंदर कोई जान नहीं रह गई। तो मित्र सखा सब बेग नकई है, आकर कहने इन्हू बेग सदई, इन्हू जल्दी लै जाओ। फिर अगली गल बड़ी इंपॉर्टेंट है, तन और धन के कंटैक्सट विच भवन भंडार धरा गढ़ जे तक, जिन्नियां बिल्डिंग्स और जिन्नियां मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज, भवन भंडार धरा गढ़ जे तक छाटत प्राण बिगान कई है, वो बेगाने हो गए, तेरे तो रह नहीं रहे। फिर बड़ी जबरदस्त चेतावनी गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सानू सवैया भी दी है, चेत रे चेत अचेत महापशु करके सानू कहा कि हाली भी चेत लै, हाली परमात्मा का सिमरन कर लै, परमात्मा के सिमरन नाल ही तेरा उद्धार होना है। तो चेतना है तो चेत लै, निस दिन में प्राणी छिन छिन आवत बिहात है, फूटे घट जो पानी, जो घड़े दरेड़ आ जाए तो पानी रिसदा रहिंदा, उस घड़े दे विच पानी फिर टिकदा नहीं। तो इस तरह ये शरीर है, शरीर दे विच भी दरेड़ आई हुई है, इस शरीर दे विचों श्वास हौली हौली सिमदे पे ने, निकलते पे ने, आखिर एक समय आएगा कि श्वास पूरे हो गए तक कुछ कीता नहीं। इस जीवन के अंदर ये जीवन निर्मोल को कौडी लग मिका, कौडी के बराबर असी भी इसका फायदा नहीं उठाया। तो ये सानू बाणी दे विचों सानू उपदेश मिलते हैं। फिर ये गल सानू समझाई कि जिन्ना सुखां दे कारण असी अपना समा बर्बाद करते हैं, असी अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, असी अपने श्वास बर्बाद करते हैं, वो किस तरह के जिहड़े है साडा समा है कि ये जिहड़े साडा समा बर्बाद होया है ये किसी लेखे नहीं। इस जिहड़ी चीज़ां धन प्राप्त कीतियां ने, तन नूं सोहना बनाया है, ये सब खत्म हैं। ये सारे सुख जिहड़े हैं ये नाल चलन वाले नहीं। महाराज ने बाणी फरमाया सुख मांगत दुख आगे आवे। असीं जिहड़े सुखां दी कामना करने हाँ, जिहड़े सुखां दी लालसा करते हैं, दुख पहला आ जाते हैं। हर सुख दे नाल दुख जुड़िया है। महाराज दी बाणी कहती है जिस सुख ते शिव ब्रह्म डराना, सो सुख हमू साच कर जाना। कि जिन्हां सुखां दे विच जिहड़े प्राप्त होए उन्हां नूं उस तो दुख प्राप्त होया, शिव वर्गे ब्रह्मा वर्गे जिहड़े बड़े बड़े देवी देवते मन्ने जाते हैं, कहे जाते हैं, सो सुख हमू साच कर जाना। उन्हां माया नूं असीं सच्चा करके जिहड़ा है वो समझा है। तो सानू महाराज ने ये गल्लां बाणी दे विच समझाइयां हन ताकि असीं मूर्खता नूं छड्ड के असीं प्रभु दे सिमरन दे नाल अपने मन नूं असीं जोड़ीए, ताकि साडा ये जीवन जिहड़ा है वो सफल हो सके। कि सारे जिहड़े सुख, असली सुख की है, असली सुख है परमात्मा दा नाम। जो सुख प्रभु गोबिंद की सेवा, सो सुख राज ना लईए। कि जो प्रभु दे जिहड़ी सेवा नाम सिमरन दे विच है, जो प्रभु दी सेवा गुरबाणी विचारन दे विच है, उस दे विच जो सुख प्राप्त होना है, जो आनंद प्राप्त होना है, जो सानू शांत सहज रहस मन विच पैदा होना है, सगले दुख पलायन, सारे दुख जिहड़े हैं दूर हो जाएंगे जेकर रसना गुण गोपाल नित गायन। जे असी गुना रूपी जिहड़े खजाने हैं नाम दे
ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਯ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਇਆ। ਤੇ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਣ ਹੈ ਔਰ ਗੁਣ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਨਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਨਲਾਈਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਿਰ ਕਛ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਾਂਗ ਸਮਝੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਾਯੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਈ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਹਨ, ਗੁਣ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸਟੀਲ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਐਸੇ ਮੈਟਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਤੇ ਇਤਨਾ ਕੁ ਲਾਗੇ ਠਣਕਾ ਕਿ ਜਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਠਣਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਜੈ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਵਨੇ में पवन समाया, ज्योति में ज्योत रलाया, ज्योत रल जाया, माटी माटी हुई एक, रोवन हारे की कौन टे, कवन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया। ये तो संसार तो हुण जिहड़ा चलत हो गया है, ये जो वाहिगुरु ने ये जो प्रपंच रचा है, ये जो चरित्र रचा है, इसनूं समझण दी लोड़ है कि मिट्टी दे विच मिट्टी मिल गई, हवा दे विच श्वास मिल गए, अग्नि लगी तो अग्नि विच अग्नि मिल गई, पानी का पानी जिहड़ा है वो सुक के हवा विच उड़ गया, ते पिछे की रह गया, मिट्टी रह गई। पिछे की रह गया, मिट्टी रह गई। कि मिट्टी जिहड़ी है वो फिर मिट्टी चों पैदा होए सां ते मिट्टी विच ही खत्म हो गए। तो ये सानू सतगुरु जी ने बड़े प्यार दे नाल सानू समझाया है कि सारे मनुक्खां दे अंदर फिर साडा बहुता समा जिहड़ा है जीवन दा ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਝਗੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰ ਲੜ ਪਏ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪੁੱਤਰੇ ਲੜ ਪਏ। ਉਹ ਇਹ ਇੱਕ ਚੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਗਈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਖੱਪ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। तो सतगुरु जी ने सानू ये गल समझाई कि हर हिरदे दे अंदर परमात्मा दा अंश टिकया होया। तो कबीर हम राम की अंश, जिस कागज पर मिटे ना मंस, जिवें कागज के ऊपर स्याही नहीं मिटती, अमिट है,
इस तरह ही साडे अंदर परमात्मा का जिहड़ा अंश है, परमात्मा की जिहड़ी जोत है, परमात्मा का जिहड़ी होंद है, वो साडे अंदर है। तो इस करके बजाय किसी दे नाल नफरत करन दे, जिवें सानू महाराज ने बाणी भी समझाया कि हिंदू तुरक को राख जी इमाम साफी, मानस की जात सवे एक है पहचान। मैं आप जी दे नाल एक गल शेयर करा, मैनूं कई बारी बड़ा ये महसूस होंदा है कि साडे जिहड़े रिलीजन हैं, 3 मेजर रिलीजन समझ लईए, हिंदू धर्म समझ लईए, सिख धर्म समझ लईए, ईसाई समझ लईए, मुसलमान समझ लईए। तो इन्हां दे जिन्ने भी साडे जिहड़े धार्मिक गुरु हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, पीर फकीर हैं, उन्होंने एक गल समझण दी मैनूं समझ नहीं आई कि जेकर वो समझते हैं कि साडा जिहड़ा राम है वो सर्वशक्तिमान है, सारिਆਂ ਨੂੰ पैदा करने वाला है, तो फिर ये किवें हो गया कि जे उन्होंने जिहड़े राम परमात्मा ने पैदा किए हुए उन्हां विच मुसलमान भी हो गए, उन्हां अंदर ईसाई भी हो गए, उहदे अंदर यहूदी भी हो गए, उहदे अंदर सिख भी हो गए, तो फिर वैर विरोध किस गल दा? ते जे मुसलमान समझते हैं कि अल्लाह ही सारी दुनिया का अव्वल अल्लाह है, सब तो उत्तम है, अल्लाहू अकबर कहते हैं, या अल्लाह रसूल अल्लाह, तो इसका कहने का मतलब है कि वो सब तो बड़ा है। तो फिर वो जे अल्लाह ने पैदा किए हैं तो उसके अंदर हिंदू भी पैदा हो गए, ईसाई भी पैदा हो गए, यहूदी भी पैदा हो गए, सिख भी पैदा हो गए, तो फिर सिखां दी हिंदुआं नाल, हिंदुआं दी मुसलमानां नाल, मुसलमानां नूं काफर कहन हिंदुआं नूं, ते हिंदू उन्हां नूं गलत नाम दे नाल कहन ये काफर ने या ये जिहड़े मलेश ने। तो इस तरह का कोई मैनूं समझ नहीं आई कि सारे अगर एक शक्ति नूं मनन कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, कि सारे कुदरत के बंदे हैं, ये किसी दे अलग अलग जिहड़े हैं फिरके बनाए नहीं हुए, ये अलग अलग असीं नां दिते हुए हैं, लेकिन जे असीं सारे समझ लईए अज टुडे कि सारियां दा करनहार परमात्मा इको ही है, भावें उसनूं अल्लाह कह लीए, भावें उसनूं राम कह लीए, भावें उन्होंने अकाल पुरख कह लीए, भावें उन्होंने जीसस कह लीए, कुछ भी कह लीए, तो असीं ये समझने आ कि समझ लांगे तो साडे जिहड़े झगड़े हैं वो सारे जिहड़े हैं खत्म हो जाएंगे, तो असीं फिर की करांगे, साडी जिहड़ी बेसिक एनर्जी है, जिहड़ी साडे जीवन की एनर्जी है नाम सिमरन की, असीं नाम सिमरन वाले पासे लगावांगे, ना कि अपनियां देश दीयां बाउंडरियां वधाउण वास्ते, जिवें हुण चल ही रहा रशिया और यूक्रेन दे विच चल रहा है, किन्ने बंदे मर रहे हैं, किन्नी तबाही हो रही है, लेकिन जेकर असीं समझिए कि बार्डर दे उस पासे भी रब दे पैदा किए हुए बंदे हैं ते बार्डर दे इस पासे भी रब दे पैदा किए हुए बंदे हैं, तो फिर शायद ये झगड़े जड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो हर घट दे विच, हर शरीर दे अंदर सभे घट राम बोले, रामा बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे, एकल माटी कुंचर चिंटी, भांजन है बो नाना रे, हाथी विच कीड़ी विच हस्त कीट के बीच समाना, राव रंग या एक सर जाना, सारे दे अंदर उस परमात्मा की जोत है, सिर्फ भांडे अलग हैं, आपे भांडे साजियन, आपे पूर्ण दे, एक नहीं दुध समाइए, एक चूल्हे लैन चढ़े, अलग अलग जिस तरीके दे वो कम्मां विच पए हुए हैं उस तरह का उन्होंने यूटिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन बेसिक है कि जिवें साडा बेसिक 5 तत्त है, उन्हां 5 तत्तां विचों मिट्टी दे विच रल जाना, मिट्टी तो पैदा होना है। तो जेकर इन्नी को अवेयरनैस साडे लोकां दे विच आ जावे, खास तौर पे जिहड़े धार्मिक लोग हैं, तो शायद वो अपने जिहड़े फॉलोअर्स हैं उन्होंने मिसगाइड करन तो रुक जाएंगे। तो वो ये गल कही है कि महापुरखों ने अपने समय समय अलग अलग समय अंदर ये गल भी सानू जिहड़ी है समझाई है, इस करके उस परमात्मा नू सिमरन दी करन दी लोड़ है, उस परमात्मा दे गुणां नू गायन दी लोड़ है, ताकि साडा ये जन्म ते व्यर्थ दे कम्मां दे विच जिहड़ा है वो ना जावे। फिर सानू ये गल समझाई कि जिसनू ए वाली विचारधारा की समझ आ गई कि सारे जिहड़े मनुख जीव जंत हैं, सिर्फ मनुख मात्र ही नहीं, जीव जंत भी ये सारी कुदरत जिसी है, ये सारी कुदरत जिहड़ी है वो परमात्मा की कादर दी बनाई हुई है। आप ही ने आप साजो, आप ही ने रचो नाओ, दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ, आसन लगा करके चाह दे नाल अपनी कायनात दे अंदर, अपनी रचना दे अंदर, सब दे अंदर मौजूद है, सारे दे हस्त कीट के बीच समाना, हाथी विच कीड़ी विच भी समाया होया है। सानू जो चीटी नू किसी मसलन दी साडा दिल करे ना, तो उदों समझ लो कि इहदे अंदर भी साडा जिहड़ा है परमात्मा रब इहदे अंदर भी बसिया है।
ਵਿਸਰ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਮੂਰਤ ਏਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ समाया है। भगत कबीर जी ने कहा पानी में देख मुख जैसा, नामे का नामदेव जी ने कहा नामे का बीटल ठाकुर ऐसा। तो नामदेव जी ने सानू इस तरीके ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। तो पानी ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲਕ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵਾਇਸਿਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ? ਬਾਕੀ ਗੁਣ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਤੋ ਹਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਣ ਹੀ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ ਤਬ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਛੁਟੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਬਸਤੈ ਤੁਮ ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਨਿਰਭਉ ਸੰਗ ਬਸ ਤੁਮਾਰੇ, ਇਹ ਡਰਨ ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਡਰ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਕੇ ਜਪਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸਭ ਸੁਖਾਲੀ ਉਠੀਆਂ ਹੁਣ ਹੋਆ ਹਲੇਮੀ ਰਾਜਿਓ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਨਵੇਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਲੱਗੇ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। तो एक बड़ी पीसफुल एटमॉस्फेयर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਹਦਾ ਤਸੱਵਰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਰਹਿਸ ਮਨ ਉਪਜੇ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਭੁਲਾਇਣ। ਜਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਸੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲੇਸ਼ ਹਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਮਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਆਪ ਵੀ ਜਪਾਂਗੇ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਨਕ ਊੜ ਮੰਗੈ ਜਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਆਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਪ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।